नमस्कार विद्यार्थियों, मैं नंदलाल देवड़ा। अपन देख रहे थे 10th क्लास की मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 2 देख रहे थे। उसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही थी। अपन 17 नंबर 17 नंबर क्वेश्चन तक अपन ने काम कर लिया था। आज नेक्स्ट चलते हैं, 3 क्वेश्चन और बाकी हैं, 18, 19 एंड 20, 18, 19, 20 तीनों क्वेश्चन आज करते हैं इस लेक्चर में और अपन एक्सरसाइज एंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है वो देखते हैं अपन। ए रेक्टेंगल ब्रामदा इज 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक ब्रामदा दे रखा है, रेक्टेंगल आयताकार, एक आयताकार ब्रामदा दे रखा है। कैसे दे रखा है मैं आपको बताता हूं। उसने क्या दिया है, लंबाई दी है, लेंथ दी है, उसकी लेंथ कितनी दी है उसने 18 मीटर 72 सेंटीमीटर और चौड़ाई विड्थ दे रखी है। विड्थ वाइड कितना दे रखा है ये आपके 13 मीटर 20 सेंटीमीटर। The square tile of same dimension are used to cover it. Find the least number of each tiles. इसने क्या बोला है, मैं आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझाता हूं। एक ब्रामदा दे रखा है, रेक्टेंगल आयताकार, इसकी लंबाई कितनी है 18 मीटर 72 सेंटीमीटर और 13 चौड़ाई कितनी है 13 मीटर 20 सेंटीमीटर। उसके बाद इसने बोला इसके अंदर जो स्क्वायर की टाइल्स बिछानी है आपको, स्क्वायर की इस तरह से, ठीक है ना, ये टाइल्स। तो इन टाइल्स की संख्या कितनी होगी वो अपन को फाइंड आउट करना है। तो अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले वो जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं। आयताकार ब्रामदा, रेक्टेंगल ब्रामदा, लंबाई लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ एल बराबर कितना है 18 मीटर 72 सेंटीमीटर। तो इसको अपन सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। 18 मीटर का कितना हो जाएगा 18 इंटू 100 प्लस 72, तो कितना हो जाएगा 1800 प्लस 72, तो कितना हो गया 1872 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई हो गई, लेंथ हो गई, ठीक है। चौड़ाई देखते हैं कितनी है, चौड़ाई 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना हो जाएगा 1300 प्लस 20 मीटर को किसमें कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर में। तो ये कितना हो गया आपके पास 1320 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, देखो आपको सबसे पहले टाइल की साइज पता होनी चाहिए कि टाइल की साइज क्या है। टाइल की साइज पता होगी तो टाइल्स की संख्या भी आ जाएगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो अपन सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं टाइल की साइज। तो टाइल की साइज कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूं। टाइल की साइज वो कैसे निकलेगी, वो आएगी आपके 1872 एंड 1320 का HCF। क्या होगी 18 लंबाई और जो चौड़ाई दे रखी है उसका आपको क्या निकालना है HCF। जो उसका HCF आएगा वो उस टाइल की क्या आएगी साइज। और टाइल याद रखना, टाइल किस आकार की है, वर्गाकार। टाइल किस आकार की है, वर्गाकार। तो 1872 और 1320 का अपन निकालते हैं, क्या आएगा देखते हैं। 1820 सबसे पहले कितने टाइम्स 2 टाइम्स 9 1 1872 सॉरी 1872, तो 9 3 और ये 6, फिर 2 टाइम्स कितना आ जाएगा 4 6 8, फिर 2 टाइम्स 2 3 4, फिर 2 टाइम्स कितना हो गया 1 1 7, फिर 3 टाइम्स में कितना आ जाएगा 9, फिर 3 टाइम्स तो कितना आ जाएगा। और तो इसका मतलब आपके पास एक तरह से अगर बात करें 1872 का कितना आ गया आपके पास 2 की पावर कितनी आ गई 1 2 3 4, कितना हो गया 4 इंटू 3 का कितना हो गया स्क्वायर इंटू 13, फिर निकालते हैं 1320 का, फैक्टर करते हैं 1320 के, क्या होएंगे कितने टाइम 6 6 0, फिर 2 3 3 0 आ गया ना। और फिर 2 से और करते हैं तो कितना आएगा 1 6 5 1 6 5, फिर 2 से होएगा नहीं, अब किससे होएगा ये 3 से हो जाएगा, 3 से 5 5, फिर 5 से 11 टाइम, फिर 11 से 1 टाइम्स। तो इसका मतलब 1320 का अपने पास कितना आ गया 1320 का 2 की पावर कितनी आ रही है 1 2 3, कितनी आ रही है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11,
तो इनका एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ मैंने आपको बता रखा है कि जो बेस समान है दोनों में होना जरूरी है, दोनों में होएगा तो ही होएगा, अदरवाइज उसको नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो 2 इधर भी है, इधर भी है, इधर 4 पावर है, इधर 3 है, तो कम पावर देते हैं, लिस्ट पावर 2 की पावर 3 इंटू यहाँ 3 का स्क्वायर है, केवल यहाँ 3 है तो क्या लेंगे 3, 13 इधर है, इधर नहीं है तो नहीं लेंगे, 5 और 11 इधर है, इधर नहीं है तो नहीं लेंगे। तो ये कितना हो गया 2 की पावर 3 कितना हो गया 8 इंटू 3 कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। ये जो 24 सेंटीमीटर आया है वो क्या आया है आपके पास टाइल की साइज। अब ये जो टाइल है वो किस आकार की है, वर्गाकार आकार की है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि इस बरामदे में, आयताकार बरामदे में मैं कितने टाइल्स लगा सकता हूं। तो कितनी टाइल्स लगा सकता हूं, इसमें अपन क्या करेंगे, अब इस बरामदे के क्षेत्रफल में एक टाइल के क्षेत्रफल का भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो अपन देखते हैं कैसे आएगा अपना आंसर। टाइल्स की संख्या, टाइल्स की संख्या, टाइल्स की संख्या कैसे आएगी आपके पास, नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स, बरामदे का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बरामदा अपॉन एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ वन टाइल। तो बरामदा है वो किस आकार का है, आयताकार, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो कितना हो जाएगा आपके पास 1872 इंटू 1320 अपॉन, और एक टाइल का क्षेत्रफल, जो टाइल है वो किस आकार की, वर्गाकार आकार की। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, साइड स्क्वायर, भुजा इंटू भुजा। तो भुजाई कितनी है, साइड साइज कितनी है, ये 24 इंटू 24। आगे आपके पास, अब आपको क्या करना है, इसको सरलीकरण करना है। तो सरल कैसे होएगा, आप क्या करना है, देखो सबसे पहले मैं 12 से भाग दे रहा हूं, 12 से यहाँ कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स, और यहाँ अगर 12 से दे तो 13 में एक बार, फिर 12 में एक बार और फिर 0, ठीक है। और फिर 2 का कितना आ गया 55, कितना आ गया 55। अब इधर भी अगर बात करें तो 12 से दे दो, यहाँ कितने टाइम्स 2 टाइम्स, यहाँ 18 में कितनी बार जाएगा एक बार, तो शेषफल कितना बचेगा 6। तो 67 में कितनी बार 5 बार, तो शेषफल कितना बचेगा 7। 72 में कितनी बार जाएगा 6 टाइम्स, ठीक है। और इसको फिर और काट दो 2 से, तो कितना आ जाएगा आपके पास 7 78। तो कितना आ गया 78 इंटू 55, 78 इंटू 55। अब 78 इंटू 55 को आप मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आंसर आ रहा है, 78 इंटू 55। तो 5 से गुणा किया तो 40, यहाँ 4 कितना है 35 और 4 39 इंटू सेम ही यही आएगा 0। तो कितना आ गया, ऐड कर दो इसको, कितना आ गया 4290। ये आपका आंसर आ गया इस तरह से, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई का जब अपन एचसीएफ निकालेंगे तो एक टाइल की साइज आ जाएगी, और एक टाइल की साइज क्यों चाहिए, क्योंकि एक टाइल का क्षेत्रफल का डिवाइड करना है इसलिए चाहिए। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हो गया, और टाइल्स की नंबर ऑफ टाइल्स कितने आ गए 4290। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व आउट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 क्वेश्चन नंबर क्या है वो आप अपन अच्छे से समझते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 19 आपको क्या बोला है उसने 19 में ये बोला है कि प्रूव दैट फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल नंबर। जो निम्नलिखित संख्याएं हैं वो अपरिमेय है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। जो आप ऑलरेडी कर चुके हो वही है आपके पास वापस क्वेश्चन। क्या क्या दे रखी है मैं बता देता हूं। 5√2, सेकंड क्या है 2/√7, थर्ड क्या है 3/2√5, और फोर्थ क्या है 4+√2। ये आपके पास दे रखी है। अब ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होएगा मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझा के बता देता हूं, और आपको ये चारों क्वेश्चन कॉपी में अलग अलग नोट कर लेना है ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। मैं आपको चारों क्वेश्चन एक साथ अच्छे से समझा देता हूं। बहुत ही इजी मेथड है। क्या है देखो, वही अपना फर्स्ट क्वेश्चन अगर अपन लेके चले तो माना लेट 5√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय रेशनल नंबर है, लेट
5√2 इज ए रेशनल नंबर। यदि ये रेशनल नंबर है तो 5√2 को मैं क्या लिख सकता हूं, a अपॉन b, जहां b नॉट इक्वल टू 0। a एंड b से अभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर संख्याएं है। अगर ये को प्राइम नंबर संख्याएं है तो देखो, अब मैंने आपको वापस बोला था इस तरह के क्वेश्चनों में वापस लिखो 5√2 बराबर a अपॉन b, ये 5 इधर चला जाएगा, √2 बराबर a अपॉन 5b, a अपॉन 5b। अब देखो अगर आगे बात करते हैं, a अपॉन 5b ये क्या है, परिमेय है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। तो √2b क्योंकि बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है, दोनों बराबर है, तो √2b क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या। √2 एक परिमेय संख्या है, तो देयरफॉर जबकि √2, जबकि अपन को पता है √2 परिमेय होती है, क्या देखो ये परिमेय है इसलिए ये भी परिमेय होनी चाहिए, बट अपन को पता है √2 क्या परिमेय संख्या है, नहीं, जबकि √2 परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब आपने जो माना था, अजम्पशन लिया था, वो क्या है, गलत। वो अजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया ना, वो गलत हो गया। आपने जो लेके चला था वो विरोधाभासी हो गया, तो विरोधाभासी हो गया, तो इसका मतलब 5√2 क्या हो गई, एक ए परिमेय संख्या है, एक ए परिमेय संख्या है। इस तरह से इक्वेशन होता है। मैंने ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन आपको करवा दिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या आएगा, 2/√5 7, सेकेंड नंबर। यहां क्या आएगा, 2/√7, 2/√7। अब इसमें आपको क्या करना है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो 1/√7 a अपॉन 2b, इसको विपरीत कर देता हूं, तो √7 2b अपॉन a। तो ये 2b अपॉन a है, 2b अपॉन a ये क्या है, एक परिमेय। अगर ये परिमेय है तो √7 भी क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए, जबकि √7 क्या होता है, एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। देखो कुछ नहीं कर रहा हूं, सिंप्लीफाई कर रहा हूं, रूट वाली संख्या एक तरफ रख रहा हूं, बाकी सारे दूसरी तरफ लेकर जा रहा हूं, इस तरह से देख लो, और कुछ नहीं किया मैंने। तो अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो इसका मतलब जो आपने माना था वो आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो 2/√7 क्या है, आपने परिमेय माना था, जो गलत हो गया, तो वो क्या हो गया, ये परिमेय संख्या। तो देखो एक क्वेश्चन में मैंने दूसरा क्वेश्चन हाथों करवा दिया। अब थर्ड क्वेश्चन भी बहुत इजीली तरीके से हो जाएगा। कैसे होएगा, देखो थर्ड क्या है, 3/2√5, 3/2√5। तो देखो यहां पर अच्छे से समझो आप इसको, 3/2√5, 3/2 को उधर लेके जाओ तो 1/√5 बराबर क्या हो गया आपके पास, 2a/3b, इनवर्स कर दो तो 3b/2a आ गया। जो ये 3b/2a है, 3b/2a है, वो कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। 3b/2 एक परिमेय संख्या है, 3b/2 परिमेय है, तो √5 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, जबकि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब आपने जो माना वो क्या हो गया, गलत, विरोधाभास हो गया, गलत हो गया। तो आप परिमेय लेके चले थे तो वो परिमेय नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी, ए परिमेय। इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूव हो रहे होंगे, देख लिया आपने, बहुत ही आसान से सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वो कैसे होएगा आपका। 4 + √2, 4 + √2 बराबर a/b। मैंने कहा रूट वाली एक तरफ, बाकी दूसरी तरफ माइनस का, 4 प्लस का उधर गया, तो √2 बराबर a - 4b/b, क्योंकि b एलसीएम आ गया तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो आया है आपके पास, a - 4b/b, वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय है तो √2 भी क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या, जबकि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब आपने जो माना वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका मतलब 4 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो
इस तरह से आपने देख लिया होगा, आसानी से मैंने आपको ये क्वेश्चन समझा दिए, आपको समझ में भी आ गए। तो वीडियो को लाइक कर दें फटाफट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि किसी के काम आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 जो मिसलेनियस एंड एक्सरसाइज 2 का लास्ट क्वेश्चन है, वो किस तरह से सोल्व आउट होएगा वो अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 What can you say that about the prime factor of denominator of the following rational number? जो रेशनल नंबर दे रखे हैं फॉलोइंग, उसके हर के बारे में आप क्या कह सकते हो? हर के बारे में आप क्या कह सकते हो? अभी देखते हैं भाई हर के बारे में अपन क्या कह सकते हैं। ये आपके पास दो रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं दे रखी है, दो रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं दे रखी है और उसने बोला आप डिनोमिनेटर हर के बारे में आप क्या बोल सकते हो। तो देखते हैं क्या होगा। अगर इसकी बात करें तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, ये क्या है, टर्मिनेट है आपका, शांत है ना। तो पॉइंट के बाद कितने अंक है, डिजिट है 1 2 3 4 5, तो 5 पॉइंट हटेगा तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 5। आगे नहीं आगे। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इस तरह से 10 की पावर 5, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 5 की पावर 5, तो ये क्या आ गया 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। तो ये जो इसका हर है, डिनोमिनेटर है, हर डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म आ गया, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में आ चुका है। और ये इसका जो हर होएगा, डिनोमिनेटर होएगा, वो किस रूप में होएगा, वो आपके होएगा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में होगा। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। उसने हर का पूछा था कि किस फॉर्म में, आपने बता दिया इस फॉर्म में है। नेक्स्ट इसकी बात करें 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, बार हटाएंगे तो सेम रिपीट होएगा जिसके ऊपर बार है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से ये रिपीटेशन होएगा। अब देखो ये परिमेय संख्या जरूर है परंतु ये टर्मिनेट नहीं है, शांत नहीं है। ये क्या आपके अशांत, नॉन टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेट में भी दो प्रकार की होती है, एक होती है रिकरिंग और एक होती है नॉट रिकरिंग, पुनरावर्ती और पुनरावर्ती नहीं। तो इसमें क्या हो रहा है, पुनरावर्ती हो रही है। जब परिमेय संख्याओं में पुनरावर्ती होती है तो वो उसका जो हर होता है वो आपको मैंने बताया है, वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के अतिरिक्त और भी कोई अभाज्य संख्या गुणा में आएगी, और भी अभाज्य संख्या गुणा में आएगी। प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर, इसके और भी प्राइम नंबर आएंगे, ठीक है ना। तो टर्मिनेट होगी ना, देखो दोनों रेशनल है, दोनों मंत्र क्या है, ये टर्मिनेट है वो नॉन टर्मिनेट है। तो टर्मिनेट होगी, जो शांत होगी वो इस फॉर्म में होती है, और जो अशांत होती है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के अतिरिक्त इसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो सकता है, 5 हो 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में होगा, इसमें 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के अतिरिक्त अन्य अभाज्य संख्या प्राइम नंबर से भी ये मल्टीप्लाई होगा, या आप कह सकते हो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में वो नहीं होगा। तो इस तरह से जो ये मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 20 थे वो मैंने आपको अच्छे से कंप्लीट समझा दिए। यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज जो 2 है, वो जो चैप्टर नंबर 2 है, रियल नंबर वास्तविक संख्या है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल बहुपद। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया। अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। और आपको अच्छे से समझ में आ गया तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।